मेरा नाम अशोक दास, जनता दल यूनाइटेड का स्टेट का लीडर हूँ, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी जेडीयू का बंगाल प्रदेश का। जनता दल यूनाइटेड का जो पूरा हिंदुस्तान में जो प्रचार चल रहा है, पब्लिसिटी चल रहा है और सदस्य संग्रह जो चल रहा है, बंगाल में भी चल रहा है। हम लोग बंगाल में भी चला रहा है। ये जो उसका साथ साथ जो हम लोग का जो प्रचार चल रहा है वो है नीतीश मॉडल का। मेंबरशिप का साथ साथ मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, उसके साथ साथ नीतीश मॉडल का बंगाल में। क्योंकि बंगाल में जो स्थिति है ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी नहीं है। ये जो ममता बनर्जी का राज में ये चल रहा है, तानाशाही चल रहा है, पार्टी तंत्र चल रहा है, गणतंत्र नहीं है। आप बिहार में देखिए ठीक ऐसा ही है। 20 वर्ष पहले जब नीतीश कुमार जी कमांड संभाला, तब हमें एक छोटा सा उदाहरण दे रहा है। तब जब बना चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने, तब क्या हुआ, जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम सुधारने के लिए क्या किया, पहले क्या, जो जितना देखिए हमारा एक एमएलए उस समय का पांडे जी जाके होटल में खाना खाया, खाना खाने के बाद पैसा नहीं दिया। नीतीश कुमार जी का पास खबर गया स्टेप बाय डीजी का माध्यम से। तो नीतीश कुमार जी बोला जो कानून क्या बोलता है, कानून का हिसाब से उनका जो करना है करिए, तो उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। यही नीतीश कुमार शुरुआत किया। जितना 40,000 कम से कम 40,000 ये सब गुंडागर्दी करने वाला, क्राइम करने वाला सबको जेल में डाल दिया। ममता बनर्जी क्या है, पहले ही भवानीपुर में जाके आने का पहले ही गुंडा को चुरा के बाहर ले आए। यही से नीतीश कुमार का ममता बनर्जी का दोनों का कंपेयर करने के लिए यही है नीतीश मॉडल जैसा। यही और बिहार में जाइए आप, कोई लोग, कोई जेडीयू का कोई लोग, कोई थाना में जाके, कोई प्रशासन में जाके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो प्रशासन जैसा कानून से चलेगा वैसे ही चल रहा है। बंगाल में क्या है ये देखिए, ये छोटा सा उदाहरण, जो हरगोविंद दास, जो चंदन दास, जो उसका हत्या हो गया, दिन दहाड़े हत्या हो गया, पुलिस स्टैंड बाई होकर चुपचाप खड़ा है। बिहार में ऐसा नहीं हो सकता है। यही तो मैंने फ़र्क है दोनों शासन में, यही है नीतीश मॉडल। हम लोग चाहता है बंगाल को देखिए, शिक्षा का स्थिति में अभी शिक्षा मंत्री, फॉर्मर शिक्षा मंत्री जेल में चला गया, अभी ये बिल में बाहर आया। लेकिन अब नीतीश कुमार क्या किया, नीतीश कुमार पहले से बीएससी, बीए, बीकॉम, एमएससी, एमकॉम, ऐसा जो ग्रेड है, ग्रेड का अनुसार से उनको भर्ती करा लिया सबको। तो महिला का ऊपर देखिए, महिला के 30% महिला वो जो लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस भर्ती करा दिया। जो आप देखिए, जो नालंदा विश्वविद्यालय पूरा ध्वस्त हो गया, उसको इंटरनेशनल विश्वविद्यालय बना दिया नीतीश कुमार जी ने। देखिए दो एम्स बना दिया, दरभंगा में, पटना में। तो ये कहाँ है? अरे देखिए ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर खेती होने का जहाँ जहाँ ज़्यादा है, वहीं पर देखिए आप किसानगंज में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाया, वो आपका नालंदा का साइड में बनाया। तो आज जो राजेंद्र प्रसाद जी का जो नाम पे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था, वो यूनिवर्सिटी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया। और हम लोग वो इंडिपेंडेंट का पहले जो यूनिवर्सिटी, ये जो कल्याणी में कृषि विश्वविद्यालय और जो नॉर्थ बंगाल में है, अब देखिए कृषि क्षेत्र कहाँ है, हमारा बंगाल का कृषि क्षेत्र सबसे ज़्यादा धान उगाने वाला जहाँ जहाँ है, वो तो हुगली में है, वर्धमान में है, बीरभूम में है, मुर्शिदाबाद, ये जो एक क्षेत्र है, इधर मेदिनीपुर एक क्षेत्र है कृषि क्षेत्र। यहीं से कोई यूनिवर्सिटी, ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है। हम लोग चाहता है यही मॉडल बंगाल में चालू हो। तो चालू होने से क्या होगा, जो इकोनॉमिकली डेवलप होगा, इकोनॉमिकली डेवलप होगा। ये जो बाहर जा रहा है, सब परियायी श्रमिक बाहर जा रहा है, नाना समस्या का पैदा हो रहा है। तो ये नहीं होगा। तो शिक्षा का क्षेत्रों में और स्वास्थ्य का क्षेत्रों में और जो डेवलपमेंट का, रोड का, नीतीश कुमार जी का रोड का ऊपर इतना बड़ा आसान, देखिए हवाई अड्डा बना दिया, 3-4 जगह में हवाई अड्डा बना दिया, कहाँ पूर्णिया में हवाई अड्डा बना दिया, कहाँ दरभंगा में बना दिया। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। सिंगूर में देखिए, सिंगूर में तो चला गया, फिर वहीं पर क्या होगा नहीं होगा भी कन्फ्यूजन में है।
ये भी प्रधानमंत्री जी आया, उन्होंने कन्फ्यूजन क्लियर नहीं किया। ममता बनर्जी 2 दिन पहले कन्फ्यूजन क्लियर नहीं किया। अरे कम से कम कोई शिल्पपति आए ना आए जी, कलकत्ता से दमदम एयरपोर्ट जाने का, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने का जो समय लगा, उससे कम समय में सिंगुर में जा सकता है कलकत्ता का सब लोग। तो वहीं पर एयरपोर्ट एक हो सकता है, एक अच्छा जाएगा है एयरपोर्ट बनने का, नेशनल हाईवे है। तो ये जो सोच है, ये बंगाल का जो सरकार है, जो सरकार का सोच ठीक नहीं है। ये खेती का बारे में देखिए, पोटैटो बाहर नहीं जाएगा, ये यहीं पर देखिए हमारा 70% जो उगाव होता है उसमें 70% हमारा खाने के लिए, 30% कहाँ जाएगा। ममता बनर्जी की 2 साल पहले पूरा बॉर्डर सेल कर बाहर में नहीं जाएगा। कितना नुकसान हुआ, जैसा छोटा छोटा व्यवसायदार को नुकसान हुआ, आलू चाषी का नुकसान हुआ। आज एक पोटैटो उगाने के लिए जो एक 50 केजी का बड़ा 500 रुपया, आज 300 रुपया में, 250 रुपया में बिक रहा है। तो ये जो 80% लोग जो खेती के ऊपर निर्भर है, ये लोगों का कितना समस्या पैदा है, इकोनॉमिकली कितना बैकवर्ड हो जाएगा ये लोग। ये सोच नहीं है ममता बनर्जी की, लेकिन नीतीश कुमार की सोच है। इसीलिए ये वेराइटीज़ सोच के एग्रीकल्चर में आगे बढ़ाने के काम करें। महिला के लिए देखिए 2 लाख रुपया बिजनेस करने के लिए महिला को 2 लाख रुपये दे, पुलिस में नौकरी के लिए 30% दे दिया। ये जो सोच है, आबादी का 50% को आगे बढ़ाने के लिए जो है, उनका जो सम्मान, उनका जो रक्षा करने का बंगाल में क्या है। देखिए आरजी का क्या हुआ, एक डॉक्टर, उनका भी इतना हत्या हो गया, आज तक उसका न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसा जो स्थिति है ये बंगाल में, ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। देखिए हमारा देश में ये लॉ एंड ऑर्डर प्रोग्राम नहीं है, ये ऑर्डर भारत का अखंडता का, भारत का सार्वभौमत्व का। बॉर्डर में घुसपैठी हो रहा है, बोल रहा है वो जो अमित शाह जी आके बोल रहा है। अरे घुसपैठी को रोकने के लिए क्या काम है आपका, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, नहीं सोच रहा है। हमको देखिए, हम एक छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ, जनता दल का नीतीश कुमार का फॉलोअर हूँ, लेकिन ये नीतीश मॉडल यही है। आज देखिए नीतीश मॉडल क्या है, बिहार दिखा दिया, सबके लिए बराबर है, सबके लिए समान है, जो कोई धर्म ऊपर नहीं है। बंगाल में धर्मों का ऊपर माने तोषणवादी राजनीति चल रहा है, बिहार में ऐसा नहीं है। तो हम लोग इसी प्रचार पूरा जिला में चल रहा है, इसका माध्यम से हम लोग मेंबरशिप बढ़ा रहा है, आगे बढ़ेगा। अगला दिन में जेडीयू बंगाल में एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट का जो चिंतन है, हमारा नेता नीतीश कुमार है, उसी का चिंतन से अगला दिन में बंगाल में एक नया शक्ति सोशलिस्ट पावर बन के आएगा। क्योंकि हमारा इतिहास है, हमारा इंडिपेंडेंट का पहले 59-60 में हमारा आसानसोल में ट्रेड यूनियन बड़ा लीडर देवेंद्र सेन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का MP थे, वहीं पर तारकेश्वर बाबू ने MLA थे, और मिदनापुर में MLA थे। हमारा बाद में जनता पार्टी जो 77 से 82 तक अपोजिशन पार्टी थे, काशीकांत मिश्र अपोजिशन सोशलिस्ट लीडर, अपोजिशन लीडर थे। तो हमारा इतिहास है, एक गौरवशाली इतिहास का, माने हम लोग फिर जो जनरेशन, ये नया जनरेशन का पास ये इतिहास को दोहराएंगे, नीतीश मॉडल का लाने के लिए कोशिश करेंगे। अगला दिन में एक नीतीश मॉडल का माध्यम से बंगाल में ये जो सोशलिस्ट विचारधारा, ये डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ सोशलिज्म का जो चिंतन है, ये अगला दिन में एकदम नया रूप से बंगाल में दिखाई देगा। क्योंकि इंडिपेंडेंट का बाद 1947 का बाद ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोग ने जो काम किया है, इसे बंगाल पिछड़े जा रहा है। हम लोग शिक्षा में 1 नंबर थे, हम लोग इंडस्ट्री में 1 नंबर थे, आज कहाँ चला गया, स्वास्थ्य में 1 नंबर थे, आज पिछड़ चला गया। ये लोगों का ये जो प्लानिंग ठीक नहीं है, ये लोगों का सोच ठीक नहीं है। हमारा नेता का, नीतीश कुमार जी का सोच, ये अगला दिन में एक नेता का क्या होता है, नेता दूरदर्शी होना चाहिए। हमारा नेता दूरदर्शी है, अगला सोच अगला दिन में हिंदुस्तान को, बिहार को नहीं, हिंदुस्तान का बदलने के लिए नीतीश कुमार जी का सोच है। पूरा हिंदुस्तान में नीतीश कुमार जी का ये मॉडल आदर्श मॉडल होगा। ये मॉडल के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान में ये जनता का भलाई होगा, डेवलपमेंट होगा। यही के लिए हम लोग बंगाल में लड़ रहा है। नीतीश कुमार जी का जो चिंता है, चिंता को उनका जो सोच है, उनका जो प्लानिंग है, आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर रहा है।